Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are studying new syllabus mathematics. It's book 2, chapter number 3, which is expansion and factorization of quadratic expression. Today is our lesson number 16, in which we will solve some questions of exercise 3b, and we will factorize the quadratic expression. This is the recap of the previous lesson, in which we discussed the method of factoring quadratic expression. This is the quadratic expression ax² plus bx plus c. The first step to factorize the expression is multiply the coefficient of x square and the constant term c, which will give you a number which may be a plus or a minus number. In step 2, we will list all the factors of this number. Find two factors p and q of a that multiply to give a this number and add to give this the coefficient of x, which is b, like this. We will rewrite the middle term. We will rewrite this middle term with those numbers with correct signs. Then factor the first two and last two. We will factor these first two terms and last two terms. If our factorization is correct, the factor within the bracket should be same. Factor out the common factor which is same in the brackets. And then signs of two factors of a. ये जो नंबर है a, हम a और c को मल्टीप्लाई करके जो नंबर फाइंड आउट करेंगे उसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर उन दो फैक्टर्स को साइंस भी लगाने हैं. वो साइंस कैसे लगाने हैं ये भी हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. इफ a इज प्लस, यानी a और c को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो एक प्लस नंबर है, देन फैक्टर्स विल बी ईदर बोथ प्लस और बोथ माइनस. अगर ये नंबर प्लस का है तो दोनों फैक्टर्स जो हैं उनके साइन प्लस होंगे या दोनों के साइन माइनस होंगे. उसके लिए रूल क्या है कि अगर b का साइन, अगर ये प्लस है और b का साइन भी प्लस है तो फिर दोनों फैक्टर्स प्लस के होंगे, और अगर ये नंबर प्लस है और b का साइन माइनस है तो फिर दोनों नंबर्स माइनस होंगे. रूल 2, इफ a इज माइनस, अगर ये जो नंबर है a और c को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसका साइन नेगेटिव है तो देन वन फैक्टर विल बी प्लस एंड वन विल बी माइनस. बोथ द फैक्टर्स विल हैव डिफरेंट साइंस. वो साइंस कैसे हमने लगाने हैं उसके लिए फिर हम b के साइन को देखेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसके साइन को देखेंगे. अगर x के कोफिशिएंट का साइन प्लस है, यानी b अगर प्लस है तो फिर लार्जर, इसके जो दो फैक्टर्स हैं उनमें से लार्जर का साइन प्लस होगा. अगर b का साइन माइनस है तो देन दी लार्जर ऑफ द टू फैक्टर विल बी माइनस. तो जो दो फैक्टर्स हैं उनमें से जो लार्जर फैक्टर है उसका साइन माइनस और स्मॉलर का प्लस होगा. तो ये दो रूल्स हैं जो साइन लगा के हमने चेक कर रहे हैं कि उन दो नंबर्स को साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाला आंसर आए प्लस है या माइनस है, और इन दोनों को ऐड करने से आपके पास ये वाला आंसर आए b कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन. सो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3b के, और उनमें हम इन दो रूल्स को फॉलो करेंगे. This is question number 1, in which you are asked to factorize each of the following expressions completely. Its a part is this, a square plus 9a plus 8. इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारा पहला स्टेप ये है कि x स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. अब इधर कोफिशिएंट 1 है जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस 1 भी प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज 8. अब 8 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं पेयर की फॉर्म में. एक इसका 1 फैक्टर है, 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आएगा. तो इसका मतलब अब देखिए ये प्लस है, ये वाला नंबर प्लस है और b का साइन भी प्लस है. जब ये प्लस होगा तो दोनों फैक्टर्स के साइन प्लस होंगे या दोनों फैक्टर्स के साइन माइनस होंगे.
इसको देखेंगे, ये प्लस है तो दोनों फैक्टर्स के साइन प्लस होंगे। दूसरा फैक्टर इसका 2 है, 2 और 4 को 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा आपके पास। तो यही इसके फैक्टर है 1 2 4 8। अब ये एक पेयर है और एक ये पेयर है, इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +8 आता है और उनको ऐड करने से आपके पास 9 आए, +9। तो देखिए +1 और +8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा और +1 और +8 को ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। तो हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो ये हैं 1 और 8। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करते हैं और इसकी जगह पे हम ये दो फैक्टर्स लिखते हैं और साथ में ये वेरिएबल। तो अब इसको जब ब्रेक किया तो आपके पास फर्स्ट टर्म a², इसको ब्रेक किया a +8 है, ये देखिए 1 और 8 है तो 1 के साथ a लगाएंगे, 1a 1 नहीं लगाते, अंडरस्टूड होता है कि 1 है तो +a +8a आ गया और थर्ड टर्म भी वैसे आ गई। नेक्स्ट स्टेप में वी विल फैक्टर फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। इन दोनों टर्म में से a कॉमन है और इन दोनों टर्म में से 8 कॉमन है। तो इधर से जब हमने a कॉमन लिया तो हमारे पास a +1 आ गया। इन दोनों टर्म में से जब हमने +8 कॉमन लिया, ये वाला साइन लगाना है हमने यहाँ पे, ये साइन, और इन दोनों में से 8 कॉमन है तो 8a को 8 पे डिवाइड किया a आ गया, a 8 को 8 पे डिवाइड किया 1 आ गया। नाउ फ्रॉम दीज टू terms the factor within the bracket is same, so it means we have done the previous lesson correctly. So from here we will take a +1 common, a +1 is common and we are left with a and 8 from the second term and we will write these two in the second bracket. So these are the factors of this expression. Its C part is c² - 9c + 20। सेम पहले हम c² के कोफिशिएंट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 को +20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +20। अब देखें ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो जो दो फैक्टर्स इसके होंगे उन दोनों का साइन प्लस होगा या दोनों का साइन माइनस होगा, वो डिसाइड हमें करेंगे इस टर्म को देख के। मिडल टर्म जो है उसका साइन नेगेटिव है, जब इसका साइन नेगेटिव है तो 20 के दोनों फैक्टर्स का साइन नेगेटिव होगा। तो 20 के फैक्टर्स एक 1 है और एक 20 है तो दोनों का साइन नेगेटिव हो गया। 20 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 10 आता है तो दोनों का साइन नेगेटिव। 20 को 3 पे 20 डिवाइड नहीं होता तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20, सो वी विल डिवाइड दिस बाय 4। 20 को 4 पे डिवाइड किया 5, तो 4 और 5 दोनों 20 के फैक्टर्स हैं, इन दोनों का साइन नेगेटिव हो गया। अब यही 20 के फैक्टर्स हैं, इनके अलावा 20 का और कोई फैक्टर नहीं है। तो अब हमने इन पेयर में से ऐसा एक पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +20 आए और उन दोनों को ऐड करें तो -9 आए। अब देखिए 20 और 1 को ऐड करने से 9 नहीं आता, 10 और 2 को ऐड करने से आपके पास 9 नहीं आता, 5 और 4 को ऐड करने से 9 आता है। -4 प्लस -5 ये होगा -9 और -4 मल्टीप्लाइड बाई -5 विल गिव यू +20। सो दिस इज योर पेयर ऑफ फैक्टर्स। सो अब हम मिडल वाली टर्म को ब्रेक करेंगे और उसकी जगह पे हम -4 और -5 लिखेंगे और इसकी जगह पे इसके साथ c जो है वो लगाएंगे, लाइक दिस c² -4c -5c +20। अब पहली दो टर्म में से c कॉमन और दूसरी दो टर्म में से -5 कॉमन। c कॉमन तो वी आर लेफ्ट विद c एंड -4 माइनस, जब हम ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लेंगे, जो साइन यहाँ पे होगा वही हमने यहाँ पे लेना है इस नंबर के साथ। ये चूंकि नेगेटिव है तो जब हम नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा विद इन ब्रैकेट। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा अगर इस ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है। इन दोनों में से -5 कॉमन है तो ये c और -4 जो है वो आ गया। तो अगेन विद इन द ब्रैकेट द फैक्टर इज सेम, सो वी विल टेक दिस कॉमन c -4
and from here C, and from here it is -5. So C minus 4 and C minus 5 are two factors of this expression. Its f part h square plus 2h minus 120. So h का कोफिशिएंट है 1. We will multiply 1 by minus 120. This will give you minus 120. Now we will find all the factors of minus 120. First we will decide the signs of the factors. देखिए a जो है वो नेगेटिव है, a का साइन नेगेटिव है. जब a का साइन नेगेटिव होगा तो इसके जो दो फैक्टर्स हैं उनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा. अब चूंकि ये नेगेटिव है और ये वाला साइन पॉजिटिव है तो जो लार्जर फैक्टर है उसका साइन पॉजिटिव होगा और स्मॉलर फैक्टर का साइन नेगेटिव होगा. तो इसका मतलब है ये -1 और +120. 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 60 आएगा. तो फैक्टर्स का साइन -20 और +60. 3 पे डिवाइड करेंगे तो 40. देन फैक्टर्स आर -3 +40, -4 +30, -5 +24, -6 20. देखें इस नंबर को 1 पे डिवाइड किया, आंसर 120. 1 भी इसका फैक्टर और 120 भी इसका फैक्टर. जब 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 60 आएगा. तो 2 भी फैक्टर और 60 भी फैक्टर. इसी तरह ये सारे नंबर्स हैं. इसके बाद 8 पे डिवाइड करेंगे 120 को तो 15 आएगा. तो -8 और +15 इसके फैक्टर्स हो गए. और 10 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा. तो -10 और +12 इसके फैक्टर्स हो गए. तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120. अगर आप इस तरह पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा. अब हमने इनमें से देखना कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 और उनको ऐड करें तो आपके पास 2 आता है. ये वाला पेयर, ये पेयर इसको ऐड करने से आपके पास 2 नहीं आता. ये पेयर, ये वाला पेयर है एक्चुअली, जिसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, +12 और -10 को ऐड करेंगे तो आपके पास +2 आएगा. और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -120. सो दीज आर आवर required factors, -10 and +12. Now we will break this middle term, and for this we will write -10h plus 12h like this. Now from the first two factors we will take h common, and from the next two we will take 12 common, +12. Taking h common we are left with h minus 10, and from these two terms 12 plus 12 is common, so we are left with h minus 10. 120 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आएगा. अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर है वो सेम है, so therefore our factoring is correct. Now h minus 10 is common in these two terms. We have taken this common and we are left with h from the first term and +12 from the second term. So these are the factors of this expression. H part of question number 1, m square minus 20m minus 21. Again first step is m square वाली टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -21 आ गया. अब अगेन ये वाला नंबर नेगेटिव है, ये वाला नंबर नेगेटिव है, तो इसके जो दो फैक्टर्स हैं उनके साइंस डिफरेंट होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा. अब कौन सा प्लस होगा, ये वाला साइन देखेंगे. मिडिल टर्म का साइन अगर नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव होगा, स्मॉलर पॉजिटिव होगा. तो इसका 1 एक फैक्टर है, 1 और 21. लार्जर का साइन नेगेटिव, स्मॉलर का साइन प्लस. और इसके अलावा 2 पे 21 डिवाइड नहीं होता, तो 2 इज नॉट अ फैक्टर. 3 पे डिवाइड होता है 21, तो +3 मल्टीप्लाइड बाय -7. यही 21 के फैक्टर्स हैं सिर्फ. सो विच टू फैक्टर्स आर द रिक्वायर्ड फैक्टर. वो दो लेने हमने जिनको ऐड करने से आपके पास -20 आए और मल्टीप्लाई करने से -21 आए. तो ये 1 और 21 है. -21 और +1 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट -20.
and when you will multiply these two factors you will get minus 21. So these are our required factors. So we will break this middle term by putting 1m and minus 21m. So m square plus m minus 21 m minus 21. From the first two terms we will take m common, and from the next two terms we will take minus 21 common. So m common, we are left with m, and from here plus 1. m को m पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा. माइनस 21 जब कॉमन लिया तो हमारे पास m आ गया और ये वाला साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने ब्रैकेट से पहले माइनस साइन लिखा है. तो m प्लस 1 आ गया. अगेन फ्रॉम m प्लस 1, फ्रॉम दीज टू टर्म्स m प्लस 1 इज कॉमन. सो m प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख लिया. इस फर्स्ट टर्म में से बाकी रह गया आपके पास m एंड माइनस 21 फ्रॉम द सेकेंड टर्म. सो m प्लस 1 in multiplied by m minus 1, these are the two factors of this expression. So this is the way of finding the factors and factorizing the given expression. पहले सबसे पहले कोफिशिएंट जो स्क्वायर टर्म है उसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके एक नंबर फाइंड आउट करना है. अब इस नंबर के साइन को देखें, ये अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो प्लस होंगे या दोनों फैक्टर्स माइनस होंगे. वो हमने कब कैसे डिसाइड करना है, वो हम ये वाली जो मिडल टर्म है इसको देखेंगे. अगर ये प्लस का है तो मिडल टर्म अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर्स प्लस होंगे. ये वाला अगर नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे. इसी तरह ये नंबर अगर नेगेटिव आया है तो फिर एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा. कौन सा पॉजिटिव होगा इसके साइन को देखेंगे. अगर ये पॉजिटिव है तो लार्जर वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर नेगेटिव होगा. ये अगर नेगेटिव है तो फिर हम इसके साइन को देखेंगे. यहाँ पे नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव होगा और स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा. और जब फैक्टर्स बना लेंगे तो फिर हम देखेंगे उनमें से कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करने से आपके पास मिडल वाली टर्म आती है और मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आता है. तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो करके फैक्टराइज कर लेंगे. Now let's solve its question number 2. Here the coefficient of a square term is not 1. There is 3 and constant term is 7. Multiply this coefficient of square term with the constant term. We will get plus 21. अब ये चूंकि प्लस आया है तो अगर ये प्लस है तो दोनों फैक्टर्स के साइन प्लस होंगे या दोनों के साइन नेगेटिव होंगे. वो हम इसको देख के डिसाइड करेंगे मिडिल टर्म के साइन को. चूंकि इसका साइन प्लस है तो इसके दोनों फैक्टर जो हैं वो पॉजिटिव होंगे एज पर आवर साइन रूल. So it is 1 and 21 are two factors and 3 and 7 are two factors. So कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से 10 आता है. So obviously it is plus 3 and plus 7. So we will break this middle term. मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे और वो हम लिखेंगे 3n plus 7n. आप 7n plus 3n भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि छोटा पहले स्मॉलर फैक्टर पहले लिखना और लार्जर. आप 7n और 3n भी लिख सकते हो. तो पहले दोनों फैक्टर्स टर्म में से 3n कॉमन है. 3n कॉमन तो n plus 1 और इधर से 7 कॉमन और n plus 1. अब ब्रैकेट में से n plus 1 फैक्टर जो है वो दोनों में कॉमन है तो n plus 1 फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में 3n plus 7. यहाँ पे भी ये वाली ब्रैकेट आप पहले लिख सकते हो 3n plus 7 और ये वाली ब्रैकेट जो है वो बाद में n plus 1. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे 2 multiplied by 3 is 6 and 3 multiplied by 2 is also 6. Now this is 4r square minus 7r plus 3. Multiply plus 4 with plus 3, we will get plus 12. Again this is plus. अगर ये प्लस है तो दोनों के साइन, दोनों फैक्टर्स के साइन या प्लस होंगे या माइनस होंगे. अब चूंकि ये मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो इसलिए इसके दोनों फैक्टर जो है उसका साइन भी माइनस होगा. तो इसके पहले दो फैक्टर्स जो है वो 1 और 12 हैं. तो इसका मतलब -1 और 12 दो फैक्टर्स, -2 -6 दूसरे दो फैक्टर्स और -3 और -4 भी फैक्टर्स हैं. तो +12 के ये वाले फैक्टर्स हैं. अब इनमें से कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करें तो आपके पास -7 और मल्टीप्लाई करें तो +12 आए. तो ऑब्वियसली ये -3 और -4 है.
Now we will break this middle term and we will write minus 3r minus 4r. So from these two terms we will take out 4r common, and from these two terms we will take minus 3 common. So 4r, and within bracket we will write 4 is common from r square, 1r is common, and we will left with r, and 4r divided by 4r is minus 1. माइनस 3 कॉमन, सो दिस इज r माइनस 1. नेगेटिव चूंकि ब्रैकेट से पहले लिखा है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा. अब ब्रैकेट में जो फैक्टर है r माइनस 1 उसको लिख दिया, और पहली ब्रैकेट से पहले जो टर्म है और दूसरी ब्रैकेट से पहले जो टर्म है उसको दूसरी ब्रैकेट में कंबाइन करके लिख दिया विद साइन. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. Again we will multiply the coefficient of x square with the constant term. When we will multiply plus 8 with minus 15 we will get minus 20. अब देखिए 120 आता है, 120 माइनस 120 है, तो 120 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? ये नेगेटिव नंबर है, दोनों फैक्टर्स के साइन डिफरेंट होंगे. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो लार्जर का साइन पॉजिटिव होगा. लार्जर का साइन पॉजिटिव, माइनस 1 और 120, माइनस 2 और 60, माइनस 3 प्लस 40, माइनस 4 प्लस 30, माइनस 5 प्लस 24, माइनस 6 प्लस 22, माइनस 8 प्लस 15, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 12. तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 और ऐड करें तो प्लस 2 आता है. तो ये हमारे दो फैक्टर्स हैं. हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे 2s को और लिखेंगे माइनस 10s प्लस 12s. उसी तरह पहली दो टर्म में से आपके पास कॉमन है 2s, नंबर में से 2 जो वो लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, और s स्क्वायर में से s कॉमन है तो 2s कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 4s माइनस 5. फ्रॉम हेयर 3 इज द नंबर विच डिवाइड these both numbers 12 and 15. So plus 3 is common and we are left with 4s minus 15. From these two terms 4s minus 5 is common. We have written this in one bracket, and the term outside this first bracket in the first bracket in the second bracket, and then plus 3 also here. There is plus 3, sorry, make it correct, 2s plus 3 here, 4s minus 5 and 2s plus 3. So make plus here. There is a mistake, so make plus here please. 2s plus 3 will be there. Now this is 4u square minus 8u minus 21. So again 4 multiplied by minus 21 is minus 84. माइनस 84 है तो दो फैक्टर्स उनमें से ए दोनों के साइन डिफरेंट होंगे. क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है तो लार्जर ने नेगेटिव होना है. अब इसके दो फैक्टर्स, एक 1 और एक 84, तो प्लस 1 और माइनस 84. 2 पे डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा, प्लस 2 माइनस 42. 3 पे डिवाइड करेंगे तो 28 प्लस 3 माइनस 28, प्लस 4 माइनस 21, प्लस 6 माइनस 14, प्लस 7 माइनस 12. तो ये 84 के फैक्टर्स हैं. 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड पेयर की फॉर्म में हमने लिखा है तो ये वाले फैक्टर्स. अब इनमें से कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए? वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उन्हीं दो फैक्टर्स को ऐड करने से आपके पास माइनस 8 भी आना चाहिए. तो उसमें देखें ये वाला जो फैक्टर है, बाकी सारे को आप चेक कर सकते हो. प्लस 6 और माइनस 14, प्लस 6 और माइनस 14 को ऐड करेंगे तो जब दो डिफरेंट साइंस के नंबर्स को ऐड करते हैं तो लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आंसर के साथ लार्जर का साइन लगाते हैं. सो दिस इज माइनस, दिस विल गिव यू माइनस 8. तो ये दो फैक्टर्स हैं आपके. मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 6u माइनस 14u, फिर पहली दो टर्म में से 2u कॉमन और 2u प्लस 3 ब्रैकेट में आ गया, इधर से माइनस 7 कॉमन, 2u ये साइन चेंज हो गया, प्लस 3 हो गया. दोनों टर्म में से 2u प्लस 3 कॉमन है,
इसको पहली ब्रैकेट में लिख देंगे और 2u माइनस 7 सेकेंड ब्रैकेट में। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 और 2 हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसमें मेथड ऑफ फैक्टरिंग और साइन रूल को अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है दोनों चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ गई होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस इसके जो है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। सो ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1 में से ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 में से ये वाले पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये आपका शेड्यूल है। इस शेड्यूल के मुताबिक अब इंशाल्लाह हम लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। दिस इज़ माय प्रोफाइल। माय यूट्यूब चैनल इज़ मैथमेटिक्स टीचर जाहिद हुसैन। प्रैक्टिस करें आप लोग, जितनी आपसे प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से आपका सारा मैथ जो है वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।